चलिए देखिए इधर, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के पहले आप लोगों को डबली लिंक लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। तो डबली लिंक लिस्ट के केस में आपने देखा था कि जो फर्स्ट नोड होता था उसके प्रीवियस वाले सेक्शन में यानी प्रीवियस वाले पार्ट में क्या होता था, नल वैल्यू होती थी। और जो लास्ट वाला नोड होता था उसमें भी क्या होता था, नल वैल्यू होता था। कुछ इस तरीके से पहले हम डबली को बताते हैं, फिर आपको सर्कुलर डबली बताएंगे, क्योंकि सर्कुलर जो डबली लिंक लिस्ट है उसी को हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सबसे पहले डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट के केस में आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी नोड होते थे, हर एक नोड के 3 पार्ट होते थे। एक प्रीवियस का पार्ट होता था, एक डेटा का पार्ट होता था, एक नेक्स्ट का पार्ट होता था। ऐसे यहाँ पे भी हर एक नोड के 3 पार्ट होंगे, तो इसका भी 3 पार्ट्स होगा, एक डेटा का, एक प्रीवियस, एक डेटा, एक नेक्स्ट का। एक और नोड हम बना लेते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, एक प्रीवियस होगा, एक डेटा का होगा और एक आपका होगा नेक्स्ट का पार्ट होगा। ठीक है, अब क्या होता था, अब जैसा कि पता है, आपको पता होगा कि हर एक नोड का एड्रेस होता है, तो इसका भी एड्रेस होगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होता है, हमने आपको बताया, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस वाला सेक्शन होता था उसमें नल वैल्यू होती थी और डेटा वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होता था। अब फर्स्ट नोड के इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। फर्स्ट नाम का पॉइंटर जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, एक लास्ट नाम का पॉइंटर हम लेते थे जो लास्ट नोड को पॉइंट करता था। अब फर्स्ट नोड से जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस यानी इस नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, अब सेकंड नोड पे आते हैं। सेकंड नोड के प्रीवियस वाले सेक्शन में क्या होगा, इसका ठीक इमीडिएट जो प्रीडिसेसर नोड होगा उसका एड्रेस यानी 1020, तो ये इससे लिंक होता था। इसमें एड्रेस डाटा हमने दे दिया 40। फिर इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या होता था, इसका जो ठीक इमीडिएट सक्सेसर नोड होगा, सक्सेसर का मतलब ठीक आगे वाला जो नोड होगा उसका एड्रेस यानी 1050 इसमें आ गया। फिर ये लास्ट नोड का जो प्रीवियस वाला सेक्शन होगा ये इस नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया 60, कुछ भी दे सकते हैं, डेटा 65 दे दिया। और ये यहाँ पे क्या होता था, नल वैल्यू होती थी। ये डबली लिंक लिस्ट में होता था। ये डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है और हमको पढ़ना क्या है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में अंतर किस बात का है, अंतर इस बात का है कि डबली लिंक लिस्ट में जहाँ नल वैल्यू होता था, कहाँ फर्स्ट नोड के प्रीवियस वाले सेक्शन में और लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन में। सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी भी नोड के किसी भी पार्ट में कोई भी नल वैल्यू नहीं होती, यानी सारे के सारे नोड डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोड्स होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर वे में ऑर्गेनाइज होंगे। और सर्कुलर वे में कब ऑर्गेनाइज होंगे, जब लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यही डबली लिंक लिस्ट सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट कब बनेगा, जब इस डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जो आपका लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नोड का एड्रेस करने का मतलब 1020, यानी ये नोड पॉइंट करने लगेगा किसको, इस फर्स्ट नोड को। और जो आपका फर्स्ट नोड होगा उसके प्रीवियस वाले सेक्शन में किस नोड का एड्रेस आएगा, लास्ट वाले नोड का, यानी 1050। ये आपका बन गया सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये नोड इसको कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रहे हैं। इस तरीके से हम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट एक प्रकार की डबली लिंक लिस्ट होती है जहाँ पे किसी भी सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोड्स होंगे उसके किसी भी नोड में कोई नल वैल्यू नहीं होती है और
जो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स होंगे उसमें से जो लास्ट नोड होगा वो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, और फर्स्ट नोड के प्रीवियस वाले सेक्शन में हमेशा लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। यही होता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसको कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन भी किया है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इज ए मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच ए नोड कंटेन्स पॉइंटर्स टू इट्स प्रीवियस नोड। मतलब यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक नोड एक प्रीवियस वाला पॉइंटर कंटेन करता है, जहाँ पे वो ठीक इमीडिएट प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होता है एज वेल एज नेक्स्ट नोड। एज वेल एज मतलब ये हो गया कि जो हर एक नोड होंगे उसके दो पॉइंटर होंगे, एक प्रीवियस का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का एक प्रीवियस पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। प्रीवियस वाले पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होगा और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे देखिए इस नोड का प्रीवियस नोड क्या होगा, ये वाला नोड, इसके प्रीवियस वाले सेक्शन में इसका स्टोर हो गया। इस नोड का नेक्स्ट वाला नोड मतलब आगे का नोड क्या होगा, ये नोड होगा, इसके नोड में ये एड्रेस आ गया। इस नोड की बात करें तो इस नोड के प्रीवियस में ये नोड है, तो इस नोड का एड्रेस इस नोड के प्रीवियस वाले सेक्शन में आ गया। इस नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट ये है, तो इसमें किसका एड्रेस स्टोर होगा, नेक्स्ट वाला नोड का एड्रेस स्टोर होगा। इस तरीके से हम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट डज नॉट कंटेन नल वैल्यू एनी ऑफ द नोड। मतलब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट दोनों में अंतर किस बात का, अंतर इसी बात का है कि डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट वाले नोड के प्रीवियस वाले सेक्शन में नल वैल्यू होती थी, जबकि लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन में नल वैल्यू होती थी। जबकि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में मौजूद जितने भी नोड्स होंगे किसी भी नोड में कहीं भी कोई नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। मतलब ये जो लास्ट वाला नोड है ये किसके एड्रेस को कंटेन किया हुआ है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किया हुआ है। जबकि फर्स्ट नोड की जो प्रीवियस वाले सेक्शन में किसका एड्रेस होगा, लास्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट आल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ नोड इन इट्स प्रीवियस पॉइंटर। मतलब ये इसका जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है ये किसके नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, लास्ट वाले नोड को एड्रेस को स्टोर करेगा। और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको पार्ट कर देना, अभी स्टॉप मत करना। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में एक पॉइंट और बताना था, सुनिए ध्यान से। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में एक पॉइंट और बताना था कि सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में आपने देखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का एक एडवांटेज ये भी है, एक एडवांटेज है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक खासियत और है कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में कोई भी नोड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, मतलब किसी भी नोड से हम लोग मूव कर सकते हैं। एनी नोड कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एडवांटेज है। वी कैन ट्रैवर्स द होल लिस्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। मतलब हम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद हर एक नोड को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी नोड से स्टार्ट करके। वी जस्ट नीड टू स्टॉप व्हेन द फर्स्ट नोड नोड इज विजिट अगेन। हमको कैसे पता चलेगा कि हम सारे नोड को विजिट कर चुके हैं, हमको तब पता चलेगा जब हम जिस नोड से हमने स्टार्ट किया था वापस उसी नोड पे पहुंच गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने नोड्स थे हमने सारे नोड विजिट कर लिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एडवांटेज, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स्ड इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को हम दोनों डायरेक्शंस में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप।